तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा क्लास है एक्सरसाइज 12। इसमें हम लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे और ये बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए। जैसे में देखिए यहाँ पर हम कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर है, देखिए लिखा हुआ कि यह मदन है। क्या है? यह मदन है। ठीक है। जैसे देखिए यह मदन है यानी वो नज़दीक होगा। यह मदन है, उसके बाद में क्या है कि वह रतन है। वह रतन है। ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हम बताएंगे बाद में। ठीक है। जैसे में देखिए, तो पहले इसका हम लोग इंग्लिश जानेंगे कि यह का इंग्लिश क्या होता है। ठीक है। जैसे ये तो नाम है मदन। ठीक है। मदन, रतन, गोपी, राधा, ये सब क्या है? नाम है। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में नाम वाला जितना था सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे में ये है क्या, जैसे बाकी बचा ये तो मदन के तो लिखा ही जाएगा, हम लोग सीख लिए हैं। और ये है यह और ये है। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिए कि दिस मिस होता है, दिस मिस यह। ठीक है। और वाह को होता है कि दैट, THAT होता है, ये याद रखिएगा। दैट मीन्स क्या होता है? वाह। ठीक है। और है के हिंदी इंग्लिश होता है इज मीन्स है। ठीक है। ये तीनों आपको क्या करना है? याद कर लेना है। बाकी तो नामकरण है, नाम तो आ ही जाएगा, है ना। तो उसके बाद में देख लीजिए, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हम तो बता दिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए यह मदन है, यह मदन है, तो नज़दीक की जब भी बोध होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। ठीक है। दिस है। और दूर का रहेगा तो दैट। ठीक है। जैसे में ये क्या है, ये पेन मान लीजिए। ठीक है। बोलेंगे कि यह पेन है, तो सच में यह पेन है। अगर इसको बोला जाए कि वह पेन है, इसी को बोलेंगे वह पेन है, तो अच्छा लग रहा है नहीं ना। वह पेन है, यह न है कि नहीं। तो नज़दीक की वस्तु को यह दिस हो जाएगा और दूर की वस्तु को वह। ठीक है। यानी वह दूर है तो वह कहलाएगा और नज़दीक है तो यह। तो उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, तो इसको कैसे बनाएंगे। जैसे ये हो गया दिस, यह के इंग्लिश क्या हो गया? दिस, तो THIS दिस हो गया। और मदन, ठीक है, तो MADAN मदन। और इज के हाई के इंग्लिश इज। तो क्या ये सही हो गया? नहीं हुआ, ये गलत हो गया। ठीक है। यहाँ लिखा है, ये तो सिर्फ इंग्लिश कर दिए। ठीक है। जैसे देखिए दिस मिस यह और मदन के मदन और हाई के इज। ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। ये है, यह मदन है, कह रहा है कि यह मदन है, तो इसका इंग्लिश हो गया, इसका इंग्लिश होगा यह है मदन। क्या हो जाएगा? यह है मदन, मतलब यही तो है मदन, है ना। यह है मदन हो जाएगा। देखिए खाली यहाँ पर ये हो जाएगा, बीच में इज लगाएगा। देखिए दैट, दिस के बाद तुरंत किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तुरंत इज का करेंगे। ठीक है। यानी है का, दिस इज। ठीक है। यानी यह है, मदन बच गया तो लिख देंगे मदन। क्या हो जाएगा? मदन। ये हमारा बन गया। ठीक है। अब उसी तरीके से देख लीजिए, कहता है कि वह रतन है, तो वह यहाँ पर देखिए वह का इंग्लिश क्या है? दैट। ठीक है। तो लिखेंगे देखिए THAT, दैट हो गया। क्या हो गया? दैट, है ना। दैट के बाद किसका प्रयोग करेंगे? तुरंत इज का। दैट इज। और ये है रतन, तो लिख देंगे रतन। क्या लिख देंगे? रतन। ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ है कि यह गोपी है, तो फिर यह आ गया ये वाला, तो दिस का प्रयोग करेंगे। किसका? दिस का। तो यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा जाएगा दिस इज गोपी। ठीक है। तो लिख देंगे गोपी। ठीक है। ये बन गया। और उसके बाद कहता है वह राधा है, तो वह दैट का प्रयोग करेंगे। वह है दैट का, तो THAT दैट, और तुरंत इज का प्रयोग करेंगे। राधा है, तो R से रा और DH से धा और ए से धा, राधा। ठीक है। ये बन गया, है ना। और उसके बाद देख लीजिए, ये देखिए ये है, यह शिला है। यह क्या है? शिला है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दिस होगा, यह का क्या गया? दिस होगा। और दिस इज शिला, SHEE से सी और L से ला, ये हो गया शिला। ठीक है। अब कहता है कि वह गीता है। क्या है? वह गीता है, तो वह, तो दैट का प्रयोग करेंगे वह में। देखिए वह में दैट का है। ठीक है। तो दैट, तो THAT दैट इज, ये हो गया गीता, GEETA गीता। ठीक है। अब उसके बाद में है कि यह सुनील है, तो दिस का प्रयोग करेंगे यहाँ में। दिस इज
सुनील लिख देंगे, सुनील। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए यह है, यह विनोद है, यह क्या है, यह विनोद था, यह हमें सॉरी माफ कीजिएगा, वह है, वह विनोद है, क्या है, वह विनोद है। तो वह में दैट का प्रयोग करेंगे, THAT, दैट, दैट इज विनोद। ठीक है, विनोद। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर है यह मुमताज़ है, तो लिखेंगे दिस, यह में दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज मुमताज़, मुमताज़। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद में कहता है कि यह जावेद है, तो लिखेंगे TH, वह जावेद है। ठीक है, तो लिखेंगे दैट, दैट इज जावेद। जावेद। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए ये है, यह तबरेज है, तो लिखेंगे दिस इज, दिस इज तबरेज। क्या लिखेंगे, दिस इज तबरेज। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए कहता है कि वह सलमा है, तो लिखेंगे THAT, दैट, दैट इज सलमा। क्या लिखेंगे, दैट इज सलमा। ठीक है, अब उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर यह कहता है कि वह, यह जॉन है, तो यह का होगा दिस, दिस हो जाएगा, दिस इज जॉन, तो JO और HN से जॉन होगा। ठीक है, अब उसके बाद में कहता है कि वह मैरी है, तो वह मैरी है, तो दैट होगा THAT, दैट, दैट इज मैरी, तो MARRY होगा मैरी। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है, देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ है देखिए यह पटना है, यह पटना है, तो लिखेंगे दिस इज पटना, पटना। ठीक है, अब देखिए यह है, कहता है कि वह हाजिरपुर है, तो लिखेंगे दैट, दैट इज हाजीपुर। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि यह, वह बिहार है, क्या है, वह बिहार है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर यह बिहार है, क्या हो जाएगा, यह के THIS, दिस, दिस इज बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कहता है ये लास्ट है कि वह नेपाल है, क्या है, वह नेपाल है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए वह THAT, दैट इज नेपाल, नेपाल। ये हमारा एक्सरसाइज 12 क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर इसमें मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा।